स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर प्रश्न के तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले पहला और दूसरा नंबर प्रश्न देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 6x² - 3 - 7x। यहाँ देखिए ये अभी द्विघात बहुपद के रूप का नहीं है, क्योंकि इससे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखे थे तो वो था ax² + bx + c के रूप का था, यानी कि स्क्वायर वाला पहले, उसके बाद x वाला, उसके बाद अचर पद। तो सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे। तो अब इसको लिखते हैं द्विघात बहुपद के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर अब इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाले को, उसके बाद अचर पद को। तो स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे तो अब लिखेंगे 6x², उसके बाद एक्स वाले को लिखेंगे तो एक्स वाला इसमें है -7x, तो यहाँ पर लिख देंगे -7x। अब उसके बाद अचर पद को लिखते हैं तो अचर पद इसमें है -3, तो अब लिख देंगे -3। अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए स्क्वायर वाले के गुणांक से अचर पद को गुना करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक 6 है और अचर पद 3 है, तो 6 को 3 से गुना करेंगे। तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। अब इस 18 से दो ऐसी संख्या लानी है कि गुना करने पे 18 हो जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 हो जाए, तो इसके लिए 18 का एलसीएम लेंगे। तो 18 का एलसीएम देंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 × 18। फिर अब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 × 9। अब देखिए इसमें से दो ऐसी संख्या लेना है कि गुना करने पे 18 हो जाए। और यहाँ देखिए अचर पद का जो चिन्ह है वो माइनस में है, तो घटाने पे, और x का गुणांक -7 है तो घटाने पे -7 हो जाए। तो इसके लिए यदि 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 - 2 करें तो 7 हो जाएगा, परंतु हमको 7 नहीं -7 चाहिए। तो इसके लिए यदि हम 2 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो -7 लाना है तो -7 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा प्लस में और 9 हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 2x - 9x। तो 2x में से 9x को घटाएंगे तो हो जाएगा -7x। तो अब इसके जगह पे 2x - 9x लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे 6x² + 2x - 9x - 3। अब देखिए इसमें कितना पद हो गया, तो इसमें 4 पद हो गया, 1 2 3 और 4 पद। तो 2 पद लेंगे और दोनों में से कॉमन लेंगे। तो प्रथम 2 पद लेंगे तो इसमें हो जाएगा 6x² + 2x। तो इसमें से कॉमन लेने के लिए 6x² को 3 × 2 × x लिख सकते हैं, और 2x को 2 × x लिख सकते हैं। तो 2 दोनों में है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, फिर x दोनों में है तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3 और x, तो 3x बच जाएगा। अब प्लस इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो इसमें अब कॉमन ले लेंगे तो कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3x और इसमें बच जाएगा 1, तो प्लस हो जाएगा 1। अब इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस दोनों में है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 3 दोनों में आ सकता है तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बच जाएगा 3 और ये बच जाएगा x और ये हो जाएगा +1।
अब देखिए अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो समझेंगे हम अभी तक जितना गुणनखंड किए थे वो सही है, यदि बराबर नहीं हो तो समझेंगे कहीं ना कहीं पे गलत है। तो ये दोनों बराबर है तो अभी तक हम जितना गुणनखंड किए हैं वो सही है। अब फिर देखिए जो दोनों में बराबर रहेगा फिर उसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x + 1 इसमें भी है और 3x + 1 इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x + 1 और ये बच जाएगा अब 2x - 3। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे और फिर एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। तो अब लिखेंगे 3x + 1 = 0 या 2x - 3 = 0। अब देखिए x का मान चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले अचर पद को हटाएंगे, तो अचर पद यहाँ 1 है और 1 प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है, यानी कि पक्षांतर करते तो चिन्ह बदल जाता है। तो 3x बराबर हो जाएगा -1। अब x का मान चाहिए तो इसके लिए 3 को हटाएंगे, तो 3 इधर गुना में है, बराबर की इस तरफ से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा x बराबर -1/3। अब इसमें भी x का मान चाहिए तो इसके लिए अचर पद को हटाएंगे, तो ये इधर घटाव में है, इधर आएगा तो हो जाएगा जोड़ में। तो अब लिखेंगे 2x = 3। अब x का मान चाहिए तो 2 को हटाएंगे, तो 2 गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, तो 2 शून्य आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक -1/3 और -1/3 और 3/2 है। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए अब लिखेंगे जांच। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, तो अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो पहला शून्यक लेते हैं, -1/3 आया था और दूसरा शून्यक आया था 3/2, तो दोनों का जोड़ करेंगे और x का गुणांक ये माइनस फार्मूला में का है। अब लिखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें कितना है, तो x का गुणांक इसमें -7 है, तो x के गुणांक के जगह पे लिख देंगे -7। अब x² का गुणांक लिखेंगे, तो x² का गुणांक इसमें कितना है, तो 6 है, तो x² के गुणांक के जगह पे लिख देंगे 6। अब दोनों के बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो दोनों किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा। अब 2 से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये चिन्ह माइनस में था तो -2। अब प्लस 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा 7, अब बट्टे हो जाएगा 6। अब देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, अब बट्टे हो जाएगा 6, अब बराबर हो जाएगा 7/6। अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब शून्यकों के बीच एक और संबंध होता है, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, तो अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद
अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो पहला शून्यक आया -1/3 और दूसरा शून्यक आया है 3/2। तो लिखेंगे -1/3 गुने 3/2। अब बराबर अचर पद, तो इसमें अचर पद कितना है, तो अचर पद इसमें -3 है, तो अचर पद के जगह पे लिख देंगे -3। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो इसके जगह पे लिख देंगे 6। अब गुना करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब बट्टे 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब बराबर -3/6। तो बराबर के दोनों तरफ बराबर है, तो यही संबंध की सत्यता की जांच करनी थी।